स्वागत है। ये कार्यक्रम जोहार सांस्कृतिक एवं वेलफेयर सोसाइटी हल्द्वानी के तत्वाधान में किया जा रहा है। हमारे जोहार के 16 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक साथ उनके परिजनों के माध्यम से यहाँ पर उनको सम्मानित किया जाएगा। और ये हल्द्वानी में इस तरह का सामूहिक पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है, तो आप लोग इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आए हैं। पहले हमारा ये कार्यक्रम शिव सुंदरम बैंक्वेट हॉल में बाहर, जहाँ पर हम जोहार महोत्सव करते थे, वहाँ पर करने का प्लान था, लेकिन मौसम की वजह से, क्योंकि रोज़ ही आजकल हल्द्वानी में बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से, मौसम की खराबी की वजह से हमने कार्यक्रम आज इस प्रेम बंधन बैंक्वेट हॉल में करने का निर्णय लिया ताकि हमारा ये कार्यक्रम हो सके। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी ज़्यादा संख्या में आप लोग इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। तो आज ये कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम 15 अगस्त जो हमारा 79 इंडिपेंडेंस डे हम लोगों ने आज सभी पूरे देशवासियों ने मनाया। तो आज उसी क्रम में हमने शाम 3 बजे से ये कार्यक्रम हमारे जोहार की विभूतियों के नाम किया है। तो इसमें श्री हरिश्चंद्र सिंह धर्मशक्तु जी के दिशा निर्देशन में यहाँ पर आए हैं। उनको हम सम्मान पत्र के माध्यम से यहाँ पर सम्मानित करेंगे। और हमारे जोहार सौका महिला संगठन के द्वारा यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे, देशभक्ति गीत, स्वागत गीत व अन्य गीतों के माध्यम से। और इस कार्यक्रम में सुजाता माहेश्वरी जो नृत्यालय है हमारा, उनके कलाकार भी यहाँ पर आए हैं उनके द्वारा। एक बार जोरदार तालियां आप सौका जितने भी यहाँ पर आए हैं, तिम सपंद है मेरे फुलंद है कुर्कत विशो, और जो हम उम्र हैं उनको नमस्कार। जो सीनियर्स हैं सभी आप लोगों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। आज हम स्वतंत्रता सेनानी विभूतियाँ जो है उनके परिवारजन यहाँ पर आए हुए हैं, और इन वीर सपूतों के बारे में कुछ हमारी बहन तबू के द्वारा भी आप लोगों को कुछ रूबरू कराया जाए। बल्कि स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर स्वयं ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जैसा कि हिंदी के एक महान लेखक कवि द्वारा कहा गया है, जो भरा नहीं रस भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये स्वदेश का प्यार ही है जिन्होंने हमारे मुनस्यारी क्षेत्र के इन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और हमारे क्षेत्र का नाम संजोए। हमारे जो आज के अतिथिगण हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन हैं, वो अपना अपना स्थान ग्रहण करते हुए अब मैं आप सभी लोगों को, जितने भी इस पंडाल में आप लोग हमारे जो श्रोता अतिथिगण पधारे हुए हैं, मैं आप सभी लोगों से के आयोजन का क्या उद्देश्य है। नमन स्वतंत्रता सेनानी उनके बहुत बहुत नमन छे। और जोहार सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो प्रोग्राम बने, जो थोड़ा सा
कॉन्सेप्ट મને સચિનમાં ટાઈમ લાગે કષ્ટ કોણ કે કોણ તો થોડા એક મીટિંગ એરિયા અમારા મિલન કેન્દ્રમાં GS ડૉક્ટર વાળા આવ્યા છીએ और मेरा सौभाग्य से कि मैं GS डॉक्टर वाला नंबर जोड़ी सकी और जब पहले कन्नौज में मेल पाता थी उदाहरण जोड़ी तो कुमार सिंह धर्मशत्रु जी के परिजन श्रीमती रुक्मणी रावत जी यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री दुर्गा सिंह रावत जी के परिजन श्री हर्ष सिंह रावत अल्मोड़ा यहाँ पर उपस्थित हैं। वो किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, लेकिन हम उनका भी स्वागत करते हैं। स्वर्गीय श्री गोपाल सिंह मरतोलिया जी के परिजन श्री रमेश सिंह मरतोलिया जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री हरि सिंह जगपांगी जी के परिजन श्री नरेंद्र सिंह जगपांगी लक्ष्मी विहार यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री हरीश चंद्र सिंह मरतोलिया जी के परिजन श्री मनोहर मरतोलिया जी यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री जगत सिंह पांगती जी के परिजन श्रीमती प्रेमा पांगती छरैन यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री जोगा सिंह मरतोलिया जी के परिजन श्री श्याम सिंह मरतोलिया जी हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री कुंदन सिंह धर्मशत्रु जी के परिजन श्रीमती निर्मला देवी धर्मशत्रु जी यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री माधव सिंह जगपांगी जी के परिजन श्री केदार सिंह पांगती जी यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री नरीराम जी के परिजन श्री देवेंद्र विश्वकर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री नाथो सिंह मरतोलिया जी के परिजन देवेंद्र सिंह मरतोलिया जी यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री प्रताप सिंह मरतोलिया जी के परिजन श्रीमती ममता धर्मशत्रु यहाँ पर उपस्थित हैं। एवं श्री त्रिलोक सिंह ब्रजवाल जी के परिजन हर्ष मोहन सिंह ब्रजवाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री तेज सिंह रलवाल जी के परिजन तनुजा रावत यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री गुमान सिंह रलवाल जी के परिजन श्रीमती राधा कटकड़िया जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वो किसी कारणवश यहाँ पर उपस्थित नहीं है, मगर फिर भी हम इस प्रकार आप सभी 16 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 16 परिजनों का इस सभागार में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ हम आज के हमारे मुख्य जो कार्यक्रम है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करना, इसका हम शुभारंभ करते हैं। उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। तो सम्मान पत्र हमारे तक पहुंचा दें। श्री त्रिलोक सिंह पांगती जी यहाँ पर रखा हुआ है हमारे द्वारा, इसकी कॉपी रखी हुई है। मैं तब्बू से आग्रह करूंगा कि आप उनके बारे में ध्यान से सुने और जो हमारी युवा पीढ़ी के लोग हैं कि हमारे क्रांतिवीरों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे अपनी भूमिका निभाई थी। और समाज सेवा में स्वर्गीय त्रिलोक सिंह पांगती पुत्र स्वर्गीय श्री मान सिंह पांगती ग्राम मेलम के महान योगदान को श्रद्धा और गर्व से स्मरण करते हुए जोहार सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी आपको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। सन 1936 से 1938 तक वे लस्पा गांव में शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे। फरवरी 1939 से सितंबर 1939 तक वे अवैतनिक ग्राम संयोजक के रूप में कार्यरत रहे और अक्टूबर 1939 में उन्हें गांधी आश्रम चनौदा में वैतनिक कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया। सन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ तब वे गांधी आश्रम चनौदा में कार्यरत थे। 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सेना ने आश्रम को घेरकर राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करने का प्रयास किया तो इन्होंने बिना किसी भय के झंडे को पकड़ लिया और भारत माता की जय के नारे के साथ तन मन से डट गए। उन पर डंडों और बूटों की बेरहमी से प्रहार किया। वे गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए, लेकिन तब भी राष्ट्र ध्वज उनके हाथ से नहीं छूटा। उनके होठ अंतिम क्षणों तक वंदे मातरम कहते रहे। 9 अगस्त को उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अल्मोड़ा जेल
में डाला गया। कुछ दिन वे अचेतावस्था में पड़े रहे। चोटें अत्यधिक गंभीर थी और उन्हें 10 अक्टूबर 1942 को जेल से अस्पताल में स्थानांतरित किया गया, लेकिन शरीर ने जवाब दे दिया। 26 अक्टूबर 1942 को वे देश की स्वतंत्रता के लिए प्राण अर्पित कर अमर हो गए। आपकी पुण्य स्मृति को नमन करते हुए यह सम्मान पत्र आपके परिजनों को समर्पित करना हमारे लिए गौरव की बात है। जय हिंद, जय जोहार। और इस तरह उनके परिजन को शॉल और सम्मान पत्र भेंट करते हुए जोहार सांस्कृतिक एवं वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह पांडे। जोरदार तालियों के साथ ये दिन हमारे लिए वाकई में इतिहास का एक सुनहरे अवसरों पर लिखा जाएगा। जब भी JSWS के का बखान किया जाएगा, अवश्य इन्हें स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। धन्यवाद श्री भूपेंद्र सिंह पांडे जी। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर प्रहलाद सिंह मर्तोलिया जी जो कि यहाँ पर मौजूद है, मैं आग्रह करूंगा श्री भगवान सिंह धर्मसत्तू जी जिनका जन संग्राम और समाज सेवा में भगवतानंद सरस्वती स्वर्गीय श्री भगवान सिंह धर्मसत्तू पुत्र श्री लाल सिंह धर्मसत्तू ग्राम मिलन के महान योगदान को गौरव और श्रद्धा से स्मरण करते हुए जोहार सांस्कृतिक एवं वेलफेयर सोसाइटी आपको श्रद्धांजलि अर्पित करती है। 1941 में युद्ध विरोधी आंदोलन के दौरान आप मटकोट से गिरफ्तार हुए और अल्मोड़ा तथा बरेली जेल में 1 वर्ष का कठोर कारावास भुगता। दूसरी बार 1942 में सेना का पश्चात आपको मिली। बरेली जेल में विरोध के चलते आपको अन्य साथियों के साथ लोहे की बेड़ियों में खूनी अपराधियों की तरह बांध दिया गया। बाद में लखनऊ जेल में 44 में आप रिहा हुए। 1946 से संन्यास लेकर भगवतानंद सरस्वती के नाम से जीवन भर समाज सेवा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण विकास और भूमिहीनों के पुनर्वास में अपना अमूल्य योगदान दिया। आपका त्याग, तप और राष्ट्र प्रेम हम सबके लिए प्रेरणा है। आपकी पुण्य स्मृति को नमन करते हुए यह सम्मान पत्र आपके परिजनों को सम्मानित करना हमारे लिए गौरव की बात है। और मैं आग्रह करूंगा श्री प्रहलाद सिंह मर्तोलिया जी से। इसके बाद श्री देवेंद्र सिंह धर्मसत्तू जी अध्यक्ष जोहार मिलन केंद्र जी से आग्रह करूंगा कि वो स्वर्गीय दुर्गा सिंह रावत के परिजन श्री भरत सिंह रावत जी को सम्मानित करेंगे। मैं आग्रह करूंगा श्री देवेंद्र सिंह धर्मसत्तू दुर्गा सिंह रावत जी का सम्मान पत्र पढ़ें। भारत संग्राम और समाज सेवा में स्वर्गीय श्री दुर्गा सिंह रावत पुत्र स्वर्गीय श्री राय बहादुर किशन सिंह रावत ग्राम मिलन के महान योगदान को गौरव और श्रद्धा से स्मरण करते हुए जोहार सांस्कृतिक एवं वेलफेयर सोसाइटी आपको श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आपने उच्च शिक्षा प्राप्त कर तहसीलदार के पद पर कार्य करते हुए जब अंग्रेजों की शोषण नीतियों के प्रत्यक्ष अनुभव किया तो त्याग पत्र देकर स्वतंत्रता संग्राम का मार्ग चुना। कांग्रेस जिला मंत्री, प्रांतीय कमेटी सदस्य और 1930 लाहौर अधिवेशन के प्रतिनिधि के रूप में आपने देश की स्वतंत्रता के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। 20 जनवरी 1941 को बागेश्वर मेले में सत्याग्रह कर गिरफ्तारी दी और 8 महीने तक अल्मोड़ा कारागार में बंदी रहे। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जोहार घाटी के गांव-गांव में सत्याग्रह की अलग जगाई। 28 सितंबर 1942 को बांसबगड़ में पुनः गिरफ्तार हुए और 1.5 वर्ष की सजा काटी। अल्मोड़ा और सीतापुर जेलों में अनेक यातनाएं सही। मुक्ति के बाद आपने निरंतर जनहित और संगठन का कार्य किया। आपकी पुण्य स्मृति को नमन करते हुए यह सम्मान पत्र आपके परिजनों को समर्पित करना हमारे लिए गौरव की बात है। श्री देवेंद्र सिंह धर्मसत्तू जी दुर्गा सिंह धर्मसत्तू जी के परिजनों को अब मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर नारायण सिंह पांकी जी से जो कि संरक्षक हैं जोहार शौका केंद्रीय समिति के सौन एवं सम्मान पत्र भेंट करते हुए।
अब मैं आग्रह करूंगा श्री नरेंद्र सिंह जंगपांगी जी, अध्यक्ष जोहार शौका केंद्रीय समिति के, उनसे मैं आग्रह करूंगा मटोलिया जी के परिजन हरि सिंह जंगपांगी जी के परिजन को सम्मानित करते हुए जोरदार तालियां। ये यादगार क्षण महत्वपूर्ण पल पूरे जोहारी शौका समाज के लिए। अब मैं आग्रह करूंगा श्रीमती पद्मवती धर्मसत्तू जो कि महिला महासचिव है JSKS जोहार शौका केंद्रीय समिति के, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आपके द्वारा स्वर्गीय श्री हरीशचंद्र सिंह मटोलिया के परिजन श्री मनोहर सिंह मटोलिया जी को सम्मान पत्र देकर उनका सम्मान करेंगे। आपसे आग्रह है कि आप मुख्य मत पे जाने की कृपा करें। श्री हरीश सिंह मटोलिया जी 1921 में उनका जन्म हुआ था, 1975 में आप शहीद हुए थे। अब मैं आग्रह करूंगा श्रीमती पुष्पा धर्मसत्तू जो कि अध्यक्षा है जोहार महिला शौका समिति के, आपके द्वारा स्वर्गीय श्री जगत सिंह पांगी जी के परिजन श्रीमती प्रेमा पांगी जी को आपके द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आपसे मेरा आग्रह है कि उन्हें सम्मान मुक्त के लिए तब अमर सेनानी स्वर्गीय श्री जगत सिंह पांगी जी, जिनका जन्म 1908 एवं मृत्यु 1976 में हुआ। भारत की स्वतंत्रता संग्राम और समाज सेवा में स्वर्गीय जगत सिंह पांगी पुत्र स्वर्गीय श्री खड़गराय ग्राम मिलम के महान योगदान को श्रद्धा और गर्व के साथ स्मरण करते हुए जोहार सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी आपको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। श्री जगत सिंह पांगी जी के परिजन श्रीमती प्रेमा पांगी जी को सम्मानित करते हुए शॉल पहनाते हुए लिए यह हमारे लिए गौरव का पल है। जोरदार तालियां। और जोहार के शहीदों के नाम, जोहार के क्रांतिवीरों के नाम का जो आज का यह कार्यक्रम है, ये वाकई हमारे लिए गौरव की बात है। आज हर जोहारी शौका फख्र महसूस कर रहा है और हमें खुशी हुई कि हम लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। अब मैं आग्रह करूं और 40 तक और फिर बरेली जेल में 14 तक रखा गया। पुनः 29 सितंबर 1942 को अपने गांव सुरिन से एक बार फिर गिरफ्तार कर लिए गए। इस बार भी उन्होंने 12 अक्टूबर 1942 से 4 जून 1943 तक अल्मोड़ा तथा 5 जून 1943 से 23 मई 1944 तक सीतापुर कारागार की कठिन यातनाएं झेली। सन 1950 में उन्हें भारत तिब्बत सीमा पर स्थित एक चेक पोस्ट में हेड कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया। अपने प्रभावशाली के साथ आप तो सम्मानित करेंगे श्री धीरेन्द्र सिंह पांगी जी। जोरदार तालियां। आज हम कितना फख्र महसूस कर रहे हैं जब मैं ये सम्मान पत्र पढ़ रहा हूँ। मुझे ऐसा हो रहा है कि जैसे कि मतलब इनके जो इन्होंने किया है, जो इनकी गाथाएं लिखी हैं, इसको पढ़ने में जितना फख्र मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ, वाकई हर जोहारी के दिल में यही फख्र आज है। इसी के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जोरदार तालियों के साथ। अब मैं आग्रह करूँगा श्री भोपाल सिंह मटोलिया जी से, जो कि JSWS के हमारे मुख्य आग्रह करूँगा कि आप मुख्य मंच पर आकर स्वर्गीय श्री कुंदन सिंह धर्मसत्तू जी के परिजन श्रीमती निर्मला धर्मसत्तू पांगी जी को सम्मानित करने की कृपा करेंगे। आदरणीय श्री भोपाल सिंह मटोलिया जी और तब्बू, आप इनके बारे में। अमर सेनानी स्वर्गीय श्री कुंदन सिंह धर्मसत्तू जी का जन्म 1922 में हुआ और उनकी मृत्यु 2000। सम्मान पत्र देकर श्रीमती निर्मला धर्मसत्तू पांगी जी का सम्मानित करते हैं। जोरदार तालियां। एक गौरव का पल हमारे लिए। आज पूरा जोहार फख्र महसूस करता है इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। श्री केदार सिंह पांगी जी को शॉल और सम्मान पत्र भेंट करते हैं। इसके बाद मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच सम्मानित श्री भगत सिंह टोलिया जी पुरुलिया जी, आपसे मेरा आग्रह है कि आप स्वर्गीय नदीराम जी के परिजन आदरणीय श्री भगत सिंह टोलिया जी के द्वारा स्वर्गीय नदीराम, जो कि महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जोहार क्षेत्र के, उनके परिजन
श्री देवेंद्र विश्वकर्मा जी को सम्मानित करते हुए अब मैं आग्रह करूंगा श्रीमती चमेली जगपांगी जो कि सचिव है जोहार महिला शौका समिति की, गिरफ्तार कर अन्य सत्याग्रहियों के साथ अल्मोड़ा, बरेली और लखनऊ जैसे कारोबारों में भेजा गया। उन्होंने लगभग 1.5 वर्ष तक कठोर कारावास की यात्राएं सहन की, किंतु उनके राष्ट्र प्रेम और समर्पित करना हमारे लिए गौरव की बात है। श्रीमती चमेली जगपांगी जी श्री देवेंद्र सिंह मकलिया जी को शॉल एवं सम्मान पत्र रखकर सम्मानित करते हुए आज हमको महसूस होता है कि हम लोग कहते हैं जोहार एक छोटा सा क्षेत्र है, सारा संसार आधा मुंशिया जो चरितार्थ हुआ है वो यहाँ पर भी हुआ है। भले ही हम जनसंख्या के माध्यम से बहुत कम हैं, लेकिन जो हमारे कारनामे हैं, चाहे वो आज़ादी के बाद हो या आज़ादी से पहले, इसका जीता जाता प्रताप सिंह बरतोलिया पुत्र स्वर्गीय श्री वीर सिंह बरतोलिया ग्राम बरतोली के महान योगदान को श्रद्धा और गर्व के साथ स्मरण करते हुए जोहार सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी आपको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। सन 1941 में जब जोहार जय जोहार श्री नवीन सिंह टोलिया जी के हाथों से श्रीमती ममता धर्मसत्तू को सम्मानित करते हुए स्वर्गीय श्री प्रताप सिंह मरतोलिया जी जो कि आपके नाना जी, आज गौरव की बात है कि आपको यहाँ पर पूरे जोहारी शौका समाज की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। और धन्यवाद। अगला मैं श्री उर्मन सिंह मरतोलिया जी JSWS के हमारे अहम सदस्य, फिर 23 जून 1943 से आदरणीय श्री उर्मन सिंह मरतोलिया जी के द्वारा स्वर्गीय श्री त्रिलोक सिंह बिरजवाल जी के परिजन श्री हर्ष मोहन जी को सम्मानित करते हुए अब इसके बाद मैं श्री भरत सिंह रावत जी जो कि JSWS के हमारे मीडिया प्रभारी हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो स्वर्गीय तेज सिंह रनवाल जी के परिजन तनुजा रावत जो कि उनके नाना जी थे, जो महान स्वतंत्रता सेनानी, उनको सम्मानित करेंगे। भरत सिंह रावत जी समर्पित करना हमारे लिए गौरव की बात है। जय हिंद, जय जोहार। श्री भरत सिंह रावत जी सम्मानित करते हुए स्वर्गीय श्री तेज सिंह रनवाल जी के परिजन तनुजा रावत को सम्मानित करते हुए जोरदार तालियां। अब मैं आग्रह करूंगा श्री भूपेश सिंह पांकी जी जो कि कोषाध्यक्ष हैं JSWS के, उनके द्वारा स्वर्गीय श्री गुमान सिंह रनवाल जी के परिजन हरीश रनवाल जी को सादर मुख्यमंत्री श्री भूपेश सिंह पांकी जी के द्वारा स्वर्गीय श्री गुमान सिंह रनवाल जी के परिजन हरीश रनवाल जी को सम्मानित करते हुए और इस तरह यह हमारा सम्मान समारोह सभी लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया और एक सभी के लिए एक जोरदार तालियां। और जो भी हमारे ये 16 स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके बारे में जो भी हम लोगों ने यहाँ पर सम्मान पत्र के माध्यम से पढ़ के आपको सुनाया, उनके बारे में डॉक्टर शेर सिंह पांकी जी की एक पुस्तक है जोहार के शौका से प्राप्त कर हम लोगों ने इसको यहाँ पर सम्मान पत्र का रूप दिया। हम आज की तारीख पे डॉक्टर शेर सिंह पांकी जी जिनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिए दिखाने के समान होगा, आप सभी लोग जानते हैं उनको, तो मैं आज की तारीख पे आज हम डॉक्टर शेर सिंह पांकी जी का आभार प्रकट करते हैं। उनको भी यहाँ पर पूरे जोहारी शौका समाज से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब इसके तुरंत बाद